नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा सियासी बम अभी चंद घंटों पहले फोड़ दिया है। जी हाँ, इस बम के धमाके की गूंज ने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बम के धमाके ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो भारत की जो राजनीति है उस पर एक बहुत बड़ा कंपन पैदा कर दिया है। या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि भारत की राजनीति की जो तपिश है उसको और भी अधिक बढ़ा दिया है। तमाम न्यूज़ चैनल पर इस समय इन्हीं बातों को लेकर के डिबेट चल रही है जो अभी हाल ही में चंद घंटे पहले ट्रंप के द्वारा जी हाँ कहा गया है। जी हाँ, उनका एक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा जी हाँ परमाणु बम बन के उभरा है। इन्होंने क्या कहा, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। सो गाइस, ट्रंप ने ये कहा है कि जो भारत में जो वोटर टर्नआउट था उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के नाम पर अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन का ये प्लान था, उनका ये मन था कि 182 करोड़ रुपए का फंड दे करके भारत को जी हाँ किसी अन्य नेता को जिताने का इनका मन था। मतलब कि जो बाइडेन चाहते थे कि जो सरकार है जी हाँ उनके फेवर की सरकार बने। और इन्होंने कहीं ना कहीं मोदी का नाम नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। मोदी जी तो वापस आ ही गए थे, केंद्र में वो ऑलरेडी थे और दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना परचम लहरा दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो निशाना साधा है, जो मोदी के अगेंस्ट जो सरकार है उसके ऊपर निशाना साध दिया इन्होंने, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के हम कह सकते हैं। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा खुलासा कर दिया और विपक्ष और पक्ष को दोनों को बस मौका मिल गया त्राहीमाम करने का। जी हाँ, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ठीक है, अपनी अपनी पोस्ट के माध्यम से। अब दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो मियामी में सऊदी सरकार के द्वारा जी हाँ एक समिट हुआ था, एक समिट जिसका नाम है FII समिट। इस समिट में बीते कल के दिन गुरुवार को ट्रंप ने यह कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले सरकारी खजाने का बहुत ही अधिक दुरुपयोग हुआ है, फटाफट यहाँ फंड वहाँ फंड, कैसे बेनिफिट वैसे बेनिफिट, इस तरह से इन्होंने क्या करा, हमारा अमेरिका का खजाना खाली कर दिया है। यह इसका बुरी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि जो बाइडेन की सरकार के ऊपर इन्होंने क्या करा, निशाना साधा और अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत के अंदर जो विपक्ष की सरकार है उसके ऊपर भी इन्होंने क्या करा, अपना तीर साध दिया। मतलब कि एक तीर से दो निशाने, एक तीर लगा जो बाइडेन को और दूसरा निशाना था क्या, वो निशाना था आपका कांग्रेस पार्टी को। और इन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि अमेरिकी संस्था जो USAID है, जिसको हम बोलते हैं USAID, ने भारत को वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड दिया था। और इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका चुनाव में जब रूस ने जी हाँ मात्र $2000 के इंटरनेट विज्ञापन दिए तो उस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जबकि अमेरिका भारत को बड़ी रकम दे रहा था लगातार। इस पर किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। जो बाइडेन ने इतना बड़ा फंड रिलीज कर दिया, इस बात को लेकर मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने विपक्ष की जो सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट अपनी गढ़ डाली, मतलब कि दे दी। और जब से दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक स्तर की तपिश को ये बहुत अधिक इंक्रीज कर रहे हैं। चाहे वो टैरिफ की धमकी देना हो तमाम ब्रिक्स देशों को, या फिर दोस्तों अपने देश से या जितने भी अवैध प्रवासी रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करना हो, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें के माध्यम से। वो अलग बात है कि कोलंबिया जैसे छोटे देश ने जी हाँ ट्रंप को साफ साफ ये बोल दिया कि इस कंडीशंस में हम अपने प्रवासी कोलंबिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम अपना प्लेन अलग से आपके देश के अंदर भेजेंगे, वहाँ पर तरीके से सम्मानपूर्वक इनको वापस लाएंगे। इस हथकड़ी में या फिर जंजीरों में हम अपनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट हमारा भारत जो महान देश है जी हाँ, वो जय वीरों की दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता था। जैसे आपको भेजना है वैसे भेजिए। लगातार आज चौथा बैच इंडिया में आ चुका है, मतलब कि 3 प्लेन अमेरिका के, ठीक है, जो भी हमारे अवैध भारतीय प्रवासी यहाँ पे रह रहे थे उन सबको यहाँ पे भेजा गया। आज चौथा प्लेन आ चुका है। सबकी कंडीशन सेम थी, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें। लेकिन हमारी भारत की जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने इस बात को लेकर चुप्पी साध रखी है। बस दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ट्रंप ने ये भी कहा कि बांग्लादेश, यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, जो बांग्लादेश के राजनीतिक हालात में सुधार के लिए 251 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड दिया गया।
और ट्रंप ने साफ साफ ये बोला है कि मेरा मानना ये है कि अब एशियाई देशों को फंड की आवश्यकता नहीं है, वो अपने बूते पर, जी हाँ, अपने देश के अंदर अपने तरीके से चुनाव में पैसा खर्च कर सकते हैं, इतने वो तमाम देश के हैं कैपेबल हैं। अब मैं USAID के माध्यम से चुनाव की फंडिंग नहीं होने दूंगा, इतना बड़ा इन्होंने दावा कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लगातार हमारे चुनाव प्रचार का जो खर्चा है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, कहाँ 10 कहाँ 100 करोड़, और ईयर का डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा। ये वो अमाउंट है जो रिकॉर्ड में आ चुका है खर्चा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका रिकॉर्ड ही नहीं होता, चुनावी खर्चे कुछ ऐसे होते हैं जिसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। आप देखते होंगे किस तरह से नेताओं के द्वारा आम जनता को प्रलोभन मिलता है, ठीक है। कुछ लोगों को साड़ी मिल जाती है, कुछ को लेकर मिल जाता है। कुछ समय पहले निंजा ट्रिक आई थी कि लोगों को जूते बांटे गए थे, अपने सरकारी ऑफिस के अंदर बुला करके लोगों को 1100 रुपये का कैश बांटा गया था। जी हाँ, सोचिए। अब यहाँ पर अब बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको और डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के पास फंड कहाँ से आता है कि जो बिंदास इतना स्पीड से फंड देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। आज के टाइम पे ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि ट्रंप इस समय अपने देश का जो अकाउंट है उसको लेकर चिंतित हो चुके हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, और इंडिया में जो फंड आता है वो डायरेक्ट क्या पार्टी के अकाउंट में आता है या किसी और के माध्यम से वो पार्टियों को मिलता है। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों बोला, थोड़ा इसको हम डेप्थ में अब समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका का जो चैरिटी फंड है उसमें जो टोटल अमाउंट है वो है 4000 करोड़ रुपए के आसपास, और इस 4000 करोड़ रुपए में से 182 करोड़ रुपए या अमेरिकी एजेंसी USAID ने भारत में वोटर टर्न आउट इंक्रीज करने के लिए फंड भेजा, राइट। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये CEPPS, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंजोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग, मतलब कि उस देश के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए ये फंड रिलीज किया गया था। जी हाँ, इस संस्था को जिसका नाम है CEPPS, इसको जारी किया गया था, ये एक संस्था है, राइट। अब यहाँ पर जो CEPPS है इसकी सब कैटेगरी है, इसके पास अंडर में इसकी 3 NGO हैं। पहली NGO काम करती है चुनाव से जुड़ी शिक्षा को लेकर के, सेकंड NGO काम करती है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरी एजेंसी जो NGO है वो काम करती है नागरिक भागीदारी को लेकर के। और ये अमाउंट इन तमाम NGO में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। और CEPPS ने ये पैसा एशिया में काम करने वाले ANFREL, ठीक है, NGO को दिया, और वहां से ये भारत में, जी हाँ, IAFS को जाकर के प्राप्त हो गया। और उसके बाद जी हाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होते रहा और लगातार इसका इलेक्शन में प्रयोग होते रहा। जैसे पैसा कैसे खर्च हुआ, आप सोचिएगा कि मतदाता जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, रैलियाँ होती है, डोर टू डोर स्टेप होते हैं, बहुत बड़े बड़े सामियाने लगते हैं, ठीक है, वर्कशॉप चलाए जाते हैं, और संसदीय क्षेत्रों के कुछ खास इलाकों में मतदान को बढ़ाने के लिए, जी हाँ, ये तमाम पैसा क्या होता है, खर्च होता है। मीडिया में पैसा खर्च होता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जिस समय विधानसभा चुनाव हुए थे 5 तारीख को, उससे पहले लगातार यूट्यूब के अंदर पहली वीडियो पे जिस भी आप क्लिक करोगे उसमें तमाम पहली ऐड, जी हाँ, सरकारों की आएगी, इलेक्शन को लेकर के आपको जागरूकता बढ़ेगी। ये तमाम पैसा कहाँ से खर्च होता है, इन्हीं अमाउंट जो फंडिंग मिलती है उससे खर्च होता है, राइट। और यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स काम करते हैं वो फ्री में सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पर वेजेस का जो डेज होता है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, राइट। और यहाँ पर जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, जो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, वो सब पैसा यहीं से तो आता है कि फंड मिलती है। अगर दोस्तों वर्तमान समय के अंदर USAID के द्वारा जी हाँ फंड रिलीज बंद कर दिया गया तो चुनाव में जो होने वाला खर्च है उस पर भी बहुत बड़ी क्या आएगी, रुकावट आ सकती है। और मेरा मानना ये है कि चुनावों में बेतिहा बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहता है। जी हाँ, एक एक पर्चे की क्वालिटी आप देखोगे, पैम्फलेट की जो क्वालिटी होती है, पैम्फलेट की क्वालिटी जो होती है इतनी थिक होती है, बस पूछो मत। सोचिए, मैं थिक बात कर रहा हूँ, थिन बात नहीं कर रहा हूँ। इतना क्वालिटी, मतलब डिजिटल पेपर प्रॉपर जो बनता है, प्रॉपर मतलब कि लेमिनेशन वाला, वो बांटा गया था इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर। लगातार कैलेंडर बांटे गए थे लोगों को नए साल के। सोचिए, अपना खुद का वोटिंग का सिंबल, इस डेट में इलेक्शन है, इसी बटन को दबाएं, वगैरह वगैरह।
की तरह बहता है, ये मेरा मानना है। आपका मानना क्या है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे बिंदास कमेंट कर दीजिएगा कि वास्तविक रूप से, जी हाँ, जो नेता होते हैं आपके राज्य के अंदर जो प्रचार करते हैं विधानसभा चुनाव का, वो काफ़ी हाथ टाइट करके अपने चुनाव प्रचार करते हैं, उन पर पैसा नहीं होता, या फिर वास्तविक रूप से, जी हाँ, इसको लेकर के इस पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग को कोई कठोर कदम लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त होते तो आप आखिरकार चुनाव अपने देश के अंदर, जी हाँ, किस तरह से करवाते? बैलेट पेपर के माध्यम से या फिर ईवीएम के माध्यम से? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थिंक अबाउट इट। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब थोड़ा सा डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार USAID संस्था है क्या। एक्चुअली अमेरिका में सन 1961 में जॉन एफ कैनेडी के द्वारा, जी हाँ, जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में सन 1961 में ये USAID जो एजेंसी है, ये जो सहायता एजेंसी है, ये अस्तित्व में आई थी। कई देशों में मदद देने वाली एजेंसी बांग्लादेश, म्यांमार, नाइजीरिया, कॉन्गो, सोमालिया, यमन जैसे देशों में, जी हाँ, ये फाइनेंशियली हेल्प करती है। इनफैक्ट USAID, जी हाँ, इसके 7 देशों में, जी हाँ, इसके ऑफिस हैं। जो ऑफिस उस देश के अंदर चलने वाली अर्थव्यवस्था का मॉनिटर करती है कि किस सेक्टर में हमें इस देश की हेल्प करनी चाहिए। बस एक सर्वे करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद में जो अमेरिका में जो मेन हेड ऑफिस है USAID का, उसको अपनी रिपोर्ट भेजती है। उसके आधार पर या USAID उन देशों को फंड रिलीज करती है। वर्तमान समय में USAID में 10,000 कर्मचारियों वाली संस्था का जो सालाना बजट है वो है $40 अरब। अगर डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखेगा, USAID संस्था को शट डाउन कर देते हैं, इस वास्तविक रूप से संकेत इसी बात के आ रहे हैं। सोचिए अमेरिका का $40 अरब बच जाएगा, सेव हो जाएगा। अभी हाल ही में चंद दिनों पहले, एक हफ्ते पहले, अमेरिका ने इन तमाम USAID जैसे कर्मचारी हैं उनको 3 महीने के 90 दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। अब यही कहा जा रहा था कि आखिरकार इतना लंबा छुट्टी क्यों दे रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संस्था शट डाउन हो सकती है। अब इसके काम करने के मॉडल के तहत ये दूसरे संगठनों के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट में अपनी फंडिंग करती है और उन देशों को मजबूती प्रदान करती है। ये ऐसा नहीं बस USAID ने देखा कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है पैसे आवश्यकता है तो शिक्षा मंत्री के अकाउंट में पैसा भेज दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉपर जो वहाँ पर जो एजुकेशन को लेकर के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं NGO के माध्यम से उनको ये प्रोवाइड कर देती है फंडिंग। अब USAID का भारत से क्या संबंध है? एक्चुअली USAID से मदद हासिल करने में जो इंडिया है वो तीसरे स्थान पर है। सोचिए 60 देशों में तीसरे स्थान पर इंडिया है जिसको सबसे अधिक फंडिंग मिलती है, और वो फंडिंग अगर रुक गई तो सोचिए इंडिया का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सो गाइस, ये इंडिया में शिक्षा, हेल्थ और सफाई जैसे कई सेक्टर में एजेंसी के जरिए अहम मदद देती है हमको। और संस्था की वेबसाइट के मुताबिक भारत में कई शिक्षण संस्थाएं इस फंडिंग से तैयार हुई हैं और भारत में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। और ये एजेंसी भारत में दूसरे साझेदारी के साथ मिलकर के कोविड और जो HIV है इसके खिलाफ, जी हाँ, एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही थी। सोचिए वो सब मुहिम क्या हो जाएंगी, वो सब प्रोजेक्ट क्या हो जाएंगे, अब कुछ समय के लिए पॉज हो सकते हैं, हमेशा के लिए फुल स्टॉप हो सकते हैं। अब US में विवाद क्यों हुआ ये भी आप समझिए एक बार। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद, जी हाँ, कार्यकारी आदेश जारी करके 90 दिनों के लिए, जी हाँ, विदेश को दी जाने वाली सभी तरह की सहायता इन्होंने रोक दी है, इसका अनाउंसमेंट किया था। और सत्ता में आते ही पहले ही दिन जैसे इन्होंने शपथ ली थी, नेक्स्ट डे इन्होंने 100 में से 78 फैसले जो बाइडेन के थे उन तमाम फैसलों को इन्होंने क्या करा, पलट दिया। मतलब जो बाइडेन के जितने भी रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, जिन फाइलों में साइन किया गया था उन फाइलों को इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया, उनको पलट दिया। अब यहाँ पे जो ट्रंप के दाहिने हाथ हैं इन्होंने कुछ बातें और कह दी। अब ट्रंप के दाहिने हाथ कौन है? वीडियो को पॉज करके सोचिए एक बार, मैं किस पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। सो गाइस, उनका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क USAID को कट्टरपंथियों का गढ़ बता चुके हैं और अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी रहे, जी हाँ, माइक बेंज ने बांग्लादेश और भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल अंदाजी को लेकर के USAID के संदिग्ध भूमिका को लेकर के बयान दिया था। और जो मस्क का जो विभाग है जिसे बोलते हैं डॉज, जी हाँ, DOGE, इसके मुताबिक भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर $21 मिलियन दिए गए थे, $21 मिलियन।
और ट्रंप ने यह कहा है कि पैसे का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था, जो मैं नहीं होने दूंगा। जी हाँ, ना मैं फंड दूंगा, ना ही इस तरह की कोई हेराफेरी होगी, ना ही इंडिया में कोई स्कैम होगा। मतलब कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जी हाँ, जो मुहावरा है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। अब यहाँ पर भारत में राजनीति भूचाल क्यों आ चुका है? जो भी न्यूज़ चैनल आप देखेंगे इस समय हर जगह बस जूतम पेजाड़ चल रहा है, सर फुटेबल चल रहा है। इसी बात को लेकर के बीजेपी वाले कांग्रेस पर, कांग्रेस वाले बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, अभी मैंने कुछ समय पहले एक डिबेट देखी थी जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे थे। उन्होंने यूएसएआईडी और अरबपति जॉर्ज सोरोस के कथित रिश्तों के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि मोदी विरोधी लोगों ने यूएसएआईडी से पैसे लिए थे। भाई ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी है, बट डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया अपना, ठीक है, लेकिन नाम लेना आवश्यक नहीं है यहाँ पर। जी हाँ, बात का पतंगर तिल का पहाड़ इंडिया में बहुत जल्दी बन जाता है। बस उन्हें मौका मिल गया और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया। खटाक 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 तीर पे तीर चलते जा रहे हैं। सो गाइस, कांग्रेस की ओर से अब ये कहा गया कि स्मृति ईरानी यूएसएआईडी की गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह के विदेशी दखल की जांच होनी चाहिए। अगर हमने विदेशी दखल ली है, अगर हमको हेल्प मिली है तो ठीक है, आप ओपन जांच कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में बस केवल मैं यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तविक रूप से हमको, जी हाँ, इस यूएसएआईडी की फंडिंग की आवश्यकता है? अगर नीयत साफ हो तो कहीं ना कहीं, जी हाँ, हम अपने दम पर, जी हाँ, अपने देश का उद्धार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए। करप्शंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा ना, तो हमें किसी भी देश की इस प्रकार की हेल्प की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करिए, मंथन करिए। जी हाँ, राजनीति की नॉलेज के अंदर थोड़ा सा और गहराई में आप उतरिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है। जी हाँ, क्या चुनाव में वास्तविक रूप से धांधली हुई है? क्या ये फंडिंग का प्रयोग कांग्रेस ने किया है? जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? या फिर दोस्तों ये टांग खिंचाई चलती रहती है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, हमें बस केवल रोजगार मिल जाए। अगर आप युवा हैं, ठीक है, अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं, बस मेरा मानना ये है कि बस एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए और जो रिज़ल्ट है बड़े फेयर तरीके से आए। किसानों को उनका एमएसपी मिल जाए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जी हाँ, वो बिल्कुल बंद हो जाए। हमारी बस यही डिमांड है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप इस कैटेगरी के इंसान हैं या फिर आपकी जो भी राय है, वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। और आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।